बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो बेटा, सोशल साइकोलॉजी के आज के लेक्चर में हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। चीज़ ये है कि जो मेजर टॉपिक है आपका वो है ग्रुप डायनामिक्स। अब ग्रुप डायनामिक्स जो है इसमें मज़ीद आगे हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें आ जाता है टाइप्स एंड नेचर ऑफ ग्रुप्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की मौजूदगी में हमारे ऊपर कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जब हमारे इर्द गिर्द कोई दूसरे लोग होते हैं तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं। इसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से सोशल लूफिंग और सोशल फैसिलिटेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, समटाइम्स मैं तो ये सोचता हूँ कि हम कुछ ऐसे काम हैं जो हम अकेले बहुत अच्छे कर सकते हैं और हम अकेले बहुत अच्छे कर लेते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। और समटाइम्स ऐसे होता है कि हम काफ़ी लोगों की मौजूदगी में कोई ऐसे काम करते हैं लेकिन हम अकेले जब हों तो वो हमसे नहीं होता। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, सोशल फैसिलिटेशन और सोशल लॉफिंग। फैसिलिटेशन का आम तौर पे जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है सहूलत पहुंचाने को, फैसिलिटेट करना। फैसिलिटी का मतलब होता है सहूलत और फैसिलिटेशन का मतलब होता है सहूलत पहुंचाना। तो आप किसी को सहूलत पहुंचा रहे हैं सोशली। सोशली किस तरह से कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की वजह से आपके काम के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे सोशल फैसिलिटेशन। अगर दूसरे लोगों के मौजूद होने की वजह से आपके काम के अंदर बेहतरी आने की बजाय आपका काम पहले से या उस वक्त के जब आप अकेले होंगे उस वक्त से भी अगर ख़राब हो रहा है तो ये जो है सोशल लॉफिंग कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? सोशल लॉफिंग कहलाएगी। अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द ज़रा देखें, कितने ऐसे काम हैं जो कि आप लोगों की मौजूदगी में अच्छे से कर लेते हैं और कितने ऐसे काम हैं जो आप अकेले अच्छे करते हैं। सोशलाइजेशन को अगेन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये सोशल फैसिलिटेशन और लॉफिंग को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलिटेशन, these are the type of socialization. Okay, so first of all we will again discuss about the socialization. We just have to clear these definitions of social facilitation and social lofting. Social facilitation is defined as improvement in individual performance when working with other peoples rather than alone. Improvement in the individual performance, ठीक है ना? किसी एक बंदे की, किसी एक इंडिविजुअल की जो है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट आ जाती है
दूसरे लोगों की वजह से, तो वो क्या कहलाएगी? सोशल फैसिलिटेशन। एग्जाम्पल ज़रा सोचें इसकी, एग्जाम्पल सोचें। अच्छा, कभी कभी ना बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जब हम ग्रुप्स के अंदर जो है वो करते हैं तो वो बड़े अच्छे से हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम अकेले करते हैं तो वो हमसे नहीं होते। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं, अकेले हैं घर पे, आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, आप सो जाएंगे, कुछ और करने लग जाएंगे। आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। अब आपने देखा आपके दाएं तरफ वाला भी पढ़ रहा है, बाएं तरफ वाला भी पढ़ रहा है, सारे लोग पढ़ रहे हैं। या जब आप क्लास में आए तो क्लास में सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, सब लोग सबक याद करके आते हैं, टेस्ट अच्छे से देते हैं, उनका जो मार्क्स हैं वो टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, तो आपका भी दिल करेगा कि यार आपके अंदर एक एहसास पैदा होगा या आपको शर्मिंदगी महसूस होगी जो आमतौर पे नहीं होती, या फिर आप ये सोचेंगे कि यार मैं क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ले सकता, मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता। तो इससे आपके अंदर काम करने की एबिलिटी या आपके जो काम की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ ये पढ़ने की हद तक मैं नहीं कह रहा, ज़िंदगी का कोई भी काम है, जब आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप काम वाले लोगों में बैठेंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे, अगर आप बुरी सोहबत वाले लोगों में बैठेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो हम ये क्यों कहते हैं? हम ये इसीलिए कहते हैं कि ये है सोशल फैसिलिटेशन, कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने आपकी ज़िंदगी पे, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक असर छोड़ना है। वो अच्छा भी छोड़ सकते हैं, वो बुरा भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस दूसरे लोगों की मौजूदगी की वजह से बेहतर हो रही है तो ये कहलाएगी सोशल फैसिलिटेशन। अब जैसे मैंने अभी आपको लाइब्रेरी वाली एग्जांपल दी है, जब आपने देखा सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ना शुरू हो गए, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल वो ये देते हैं कि वो साइकिल चलाने वाले लोग जो अकेले साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा वक्त लगा देते हैं वो सफ़र तय करने में। वो लोग जो एक ग्रुप में साइकिल चलाते हैं वो जल्दी सफ़र तय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप में अगर कोई साइकिल चला रहे हैं 10 या 12 लोग, उनमें से कोई पीछे नहीं रहेगा। अगर कोई पीछे रहेगा थोड़ा सा, उसको एहसास होगा कि यार दूसरे मुझसे आगे निकल गए हैं, वो साइकिल तेज़ी से भगाना शुरू कर देगा। ये क्या है? सोशल फैसिलिटेशन। इसी तरीके से बेटा आप कोई सा भी काम ले लें, इसको हम दूसरे अल्फाज में कंपटीशन भी कह सकते हैं, कि दूसरे लोगों के कंपटीशन में आकर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए ना, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर सारे निकम्मे बच्चे हैं, तो अगर आप 10 में से 6 नंबर भी ले लेते हैं तो आप फर्स्ट ही आएंगे, तो आप खुश हो जाएंगे, आप मज़ीद मेहनत नहीं करेंगे। बात समझ गए आप? अब अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ आपको 9 मार्क्स वाले बड़े बच्चे मिल रहे हैं, 9.5 वाले बड़े बच्चे मिल रहे हैं, अब अगर वहाँ पर आपके 6 नंबर आते हैं तो फिर क्या होगा? आप इस चीज़ को फील करेंगे और आप अपने काम या अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बात समझ गए आप? सो सोशल फैसिलिटेशन ये है कि दूसरे लोगों की वजह से, अब मैं यहाँ पे कंपटीशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम दूसरों के साथ कंपटीशन में ही, अच्छा
सोसाइटी में बड़ी एग्जांपल्स हैं, सोशल फैसिलिटेशन तो मैं नहीं कहूँगा, खैर बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पाकिस्तान में भी। अब हम अपने हमसायों के ही ले लें। आपने अगर अपने घर में कोई चीज़ लेकर आए हैं, दूसरे लोग हमसाए भी देख के उस चीज़ को लेकर आ जाएंगे, वही चीज़। ऐसे होता है कभी किसी के साथ? हमारे साथ होता नहीं है, मैं वैसे ये चीज़ें लोगों से सुनी। इवन दैट के मस्जिदों के अंदर भी अगर किसी एक मोहल्ले वाले ने अपनी मस्जिद का मीनार ऊंचा किया तो दूसरा उससे भी ज़्यादा ऊंचा कर देगा। मतलब ये एक सोशल फैसिलिटेशन की एग्जांपल नहीं है बेटा, ये तो मैं आपको वैसे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो दूसरे लोगों की वजह से अच्छे हो जाते हैं। एक और एग्जांपल दूँ? अच्छा, अब आप घर रह रहे हैं, सपोज करें कोरोना की छुट्टियां हैं, आप सुबह उठते होंगे लेट, नहाते भी होंगे या नहीं नहाते होंगे, या नाश्ता भी आपने लेट किया, उठे भी लेट, नमाज भी नहीं पढ़ हुई या पढ़ी, और मतलब कि लेज़ी हैं आप सारा दिन। कोई एक आध काम किया, बस दिन गुजर गया, कहानी खत्म। ये सोशल फैसिलिटेशन नहीं है। जब आप कॉलेज जाएंगे, हॉस्टल में या कॉलेज में, या जब आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे, अगर आप डे स्कॉलर भी हैं तो सुबह क्या होगा? 8 बजे कॉलेज है तो 7 बजे उठे बैठे होंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता टाइम से करेंगे, हर चीज़ को करेंगे, कॉलेज आएंगे। अच्छा, अब अगर आप डेली बेसिस पर अपना ख्याल नहीं रख रहे ड्रेसिंग का, अपने आप का, लेकिन कॉलेज में आने के बाद क्या होगा? दूसरे लोगों को देख के आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, है कि नहीं? इसको ग्रूमिंग भी बोलते हैं। तो जब आपकी ग्रूमिंग होगी दूसरे लोगों की वजह से, सो दिस विल कॉल द सोशल फैसिलिटेशन। I think I have explained too much about the social facilitation, and many much I will discuss many more things in next lecture about the social facilitations and theory of the social facilitation. Now I will talk about the social loafing. Phenomena of a person exerts less effort to achieve a goal when they work in a group than when वर्किंग अलोन। अब वो फिनोमेना जिसमें कोई बंदा एग्जर्ट कर रहा है कम कोशिश, टू अचीव अ गोल, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए कम कोशिश कर रहा है, व्हेन दे वर्क इन अ ग्रुप, जब वो ग्रुप में काम करता है तो वो कम कोशिश करता है, लेकिन जब अकेला करता है तो फिर। अच्छा, ये बात भी बड़ी है हमारे अंदर। हम देख लेना कि हमारा काम करने वाले को 3-4 बंदे आ गए हमारे साथ हेल्प करवा देंगे तो हम ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है, जिसको कहते हैं हड हराम बन जाते हैं। अगर हमें पता हो कि भाई ये काम है और हमने अकेले नहीं करना है, फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो अगर हमारा काम दूसरे लोगों के मौजूद होने की वजह से जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, अगर वो कम हो रही हैं तो ये सोशल लॉफिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सोशल लॉफिंग। इसकी बड़ी अहम सी एग्जांपल ये भी है। मैं एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा बेटा आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाए। बाकी कहानी तो आपको पता है, साइकोलॉजी में कोई आपने को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं लिखना होता सिवाय डेफिनेशंस के। बाकी चीज़ें तो आपने समझनी है ताकि कल MCQs भी आए तो आपको पता चल जाए। देखें कि एक बंदा अकेला घर में, अब मैं एक छोटी सी बात इसलिए फ़नी सी करने चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। एक बंदा घर में जनाब सिंगिंग करता है अपने कमरे की हद तक, या इवन वॉशरूम की हद तक। अच्छा, अब उसको मौका मिल गया क्लास में, क्राउड में, हॉल के अंदर सिंगिंग करने का, स्टेज पे। वहाँ गया तो उससे सिंगिंग नहीं हुई, या कोई भी काम ले लें, नात है, तलावत है, या कोई प्रेजेंटेशन ले लें, इवन दैट। अब क्या हुआ? हाथ पांव फूल गए, टांगें कांपने लग गई, आवाज़ कांपने लगी, हुआ ही नहीं है, नीचे उतर गया। चलो जी,
सो ये क्या है? सोशल लॉफिंग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दूसरे लोगों की जो सोशल प्रेजेंस है उससे जो उसकी अपनी एबिलिटीज़ थी जो अच्छी थी और हैं भी सही, लेकिन उनके ऊपर कवर आ गया। कवर कौन सा है? सोशल लॉफिंग वाला। बात समझिए। आप बैठे थे, आप काम कर रहे थे, जब आपने देखा कि आपका काम करवाने वाला और भी आपका साथी आपके पास आ गया, आपने क्या किया? काम छोड़ के बैठ गया। चलो ठीक है यार, कर लेंगे, हैं, कोई नहीं, हो जाएगा, हम ज़्यादा लोग हैं, कर लेंगे। बजाय इसके कि आप जब अकेले थे तो आप वही काम कोई 4 घंटे में कर रहे थे, अब आपके साथ 2-3 दोस्त और भी आ गए हैं, तो अब क्या है? कर लेंगे, कोई नहीं। तो अगर इसकी वजह से जो है आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, तो ये कहलाएगा सोशल लॉफिंग। ओके, सो इट इज़ सीन एज वन ऑफ द मेन रीज़न ग्रुप आर समटाइम्स लेस प्रोडक्टिव देन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर मेंबर्स वर्किंग एज इंडिविजुअल। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि आप जब इंडिविजुअल काम करेंगे अकेले तो फिर आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब आपको वही काम ग्रुप में करना पड़ेगा तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाएगी। बात समझ गए? ये बेटा कहलाएगा सोशल लॉफिंग। आई थिंक आपको इन दोनों टर्म्स का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया है। इसके साथ ही मज़ीद अब हम अगेन सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि अब सोशल लॉफिंग और सोशल फैसिलिटेशन तो हमने पढ़ लिया, तो सोशलाइजेशन क्या है इसको ज़रा हम देखें, फिर हम उनकी डिटेल्स को देखें। सोशलाइजेशन बेटा हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है कि जो सोशलाइजेशन की टर्म है ये सोशियोलॉजिस्ट को जो है वो यूज़ करते हैं, और सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और एजुकेशनिस्ट, ठीक है ना, एजुकेशनलिस्ट। सो सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है नए पैदा होने वाले के अंदर जिससे वो सोशल वैल्यूज़ को सीखता है, नॉर्म्स को सीखता है, और वर्क सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया पैदा होने वाला बच्चा जो है वो सोशल वैल्यूज़ को सीखता है, नॉर्म्स को सीखता है, टू बी रिमार्केबल एंड ट्रेंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी का एक काबिल अमल और जो है ट्रेंड मेंबर बन जाए सोसाइटी का। मैं फिर आपको समझाता हूँ। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इनबॉर्न लर्न्स द सोशल वैल्यूज़। इनबॉर्न जो है वो सोशल वैल्यूज़ को सीखता है और नॉर्म्स को सीखता है, टू बी वर्केबल, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वो ट्रेंड मेंबर बन सके सोसाइटी का। It also transforms the biological organism into a self with a sense identity capable of disciplining and ordering behavior, endowed with ideas, values and ambitions. यहाँ पर बेटा उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से या जानवर से मुराद एक ही है, मतलब कि जो सोशलाइजेशन है हमारा रहने सहने का तरीका है, इससे हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? खुद को सीखेंगे, अपनी सेंस होगी, आइडेंटिटी, अपनी पहचान, कैपेबल ऑफ डिसिप्लिनिंग और बिहेवियर, अपने आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को, एम्बिशंस को, इन सारी चीज़ों को हम किसके ज़रिए सीखेंगे? सोशलाइजेशन के ज़रिए सीखेंगे। पैदा होने से लेकर बचपन के बाद बड़ा होना, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है, इन सारी चीज़ों में जो है हम किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, किस तरह से हम सोसाइटी में रहना सहना, हम अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में सीखते हैं? सोशलाइजेशन। ठीक हो गया? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वंस कल्चर एंड हाउ टू लिव विद इन इट। ये किसी का जो है ये कल्चर को सीखते हैं, ठीक है ना, और किस तरह से हम कल्चर के अंदर रहते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना।
अच्छा बेटा, इसके बाद जो है वो आप देखें, टाइप्स हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन उस वक्त होती है जब एक बच्चा सीखता है एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को, अपने एक्शंस को, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट एक्शंस को, ठीक है ना, एज आ पर्टिकुलर मेंबर कल्चर या पर्टिकुलर कल्चर, किसी एक ख़ास कल्चर की वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को, एक्शंस को जब एक बच्चा सीखता है तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ चाइल्ड सा हिज और हर मदर एक्सप्रेसिंग अ डिस्क्रिमिनेटिव, कि अगर वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी जो मदर है वो फ़र्क रख रही है, डिस्क्रिमिनेशन रख रही है मिनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर, तो वो भी फ़र्क रखना शुरू कर देगा। देखें ना, बच्चे माँ से ही सीखते हैं। अगर माँ कोई चीज़ किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन रख रही है तो वो भी रखना शुरू कर देगा। मतलब कि वो चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हम सीखते हैं सोसाइटी से, माँ बाप से, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाएगी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज अ मेंबर ऑफ अ स्मॉलर ग्रुप विद इन द लार्जर ग्रुप। अब स्मॉलर ग्रुप, लार्जर ग्रुप क्या है बेटा? आपका घर आपका स्मॉलर ग्रुप है, आपकी सोसाइटी आपका लार्जर ग्रुप है। अब हम बचपन से जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। अब हम किस तरह से मुख्तलिफ लोगों से अपने घर में चीज़ें सीखते हैं, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड with teenagers and adults involving smaller changes than those are occurring the small primary socialization, जैसा कि entering a new profession, relocating the new environment या society, हॉस्टल, स्कूल चले गए, वहाँ पर जो चीज़ें सीखी, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगी। पैदा होने के बाद खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, ये कैसे है? ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब लोगों के साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं, रख रखाव जिसको आम जुबान में हम कहते हैं, ये है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उठने बैठने की तमीज़, खाने पीने की जो जर्नल सेंस है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में कहलाएगी। फिर है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन आर डेवलपिंग। अच्छा भाई, अगर आप सोशल स्किल्स कहीं सीखने के लिए जा रहे हैं, किसी इदारे के अंदर सीखने के लिए जा रहे हैं, तो ये कहलाएगी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। फिर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच अ पर्सन रिहर्सिस का क्या मुराद है? रिहर्सल नहीं होती, जो किसी काम को करने के लिए जो हम बार बार उस काम को दोहराएं, जिसको हम क्या कहेंगे उर्दू के अंदर, लेकिन कोई काम आप करना चाह रहे हैं तो आप बार बार उस काम करने से पहले आप उसकी रिहर्सल नहीं करते, जो उसको कहते हैं फॉर फ्यूचर पोजीशंस, ऑक्यूपेशंस एंड सोशल रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो फ्यूचर पोजीशंस के लिए, ऑक्यूपेशंस और सोशल रिलेशनशिप्स के लिए जो है, जो हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये इन चीज़ों की रिहर्सल करते हैं, अपनी फ्यूचर पोजीशन की, ऑक्यूपेशन की और रिलेशनशिप्स की। रीसोशलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है डिस्कार्डिंग फार्मर बिहेवियर। डिस्कार्डिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, फार्मर पुराना, बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग द न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा अभी कुछ वक्त हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारी ज़िंदगी, जिसको कहते हैं मेरी ज़िंदगी बदल दी उस वाक्य ने, ये ज़िंदगी बदलने का नाम है रीसोशलाइजेशन। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आपके साथ जिसके बाद आप अपनी पुरानी नेगेटिव चीज़ों को एकदम से ख़त्म करके, अपने माजी को भूल कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रीसोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, माइट बी द एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग मैन और वुमेन लिविंग द होम टू ज्वाइनिंग द मिलिट्री। अब घर छोड़ के जनाब उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, तो ये है रीसोशलाइजेशन। फिर आ जाएंगे और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनसे हमारी सोशलाइजेशन होती है। सबसे पहले फैमिली है, वो आपकी सोशलाइजेशन को, आपके कैरियर को, आपके रिलीजन को, ये सारी चीज़ों को, आपके गोल्स को देख रही है। फिर एजुकेशन है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पीर ग्रुप से मुराद आपकी एज के जो आपके दोस्त, अहबाब, क्लास फेलोज़ वगैरह हैं, वो भी आपकी सोशलाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होंगे।
फिर आपका मैस और मीडिया जो आजकल बहुत ज़्यादा है, हम जैसी चीज़ें टिकटॉक पे ये वो देखते हैं, फेसबुक पे वैसा करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ और एजेंट्स हैं जिनमें आपका मज़हब है, आपकी वर्क प्लेस है और आपका मुल्क है जहाँ पर आप रहते हैं। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपकी सोशलाइजेशन जो है इसको इम्प्रूव करती हैं या आपकी सोशलाइजेशन को बेहतर करती हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर बेटा ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह सोशल फैसिलिटेशन और सोशल लूफिंग को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।